तो हेलो एवरीवन। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। अब इस चैप्टर को हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमने एसिड्स के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है। वो जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या फिर मेटल ऑक्साइड जिसके भी साथ अगर वो रिएक्ट करेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बेसिस के बारे में। तो हम पढ़ने वाले हैं बेसिस। तो पहले भी मैंने डिस्कस किया है कि बेसिस क्या होते हैं। एक्चुअली में बेसिस उसे ही कहेंगे व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स OH माइनस आयंस। ठीक है, कोई भी बेसिस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो वो OH माइनस आयंस प्रोड्यूस करेगा। ठीक है। अब दूसरा है, मैंने पहले भी बताया है, बेसिस टेस्ट बीटर। ठीक है, तो ये है मतलब वो बीटर थोड़ा सा कड़वा टेस्ट करता है। ठीक है, बेसिस टेस्ट बीटर यूनिक टेस्ट। अब थर्ड जो पॉइंट है वो है बेसिस फील सोपी। पहले भी मैंने बताया कि बेसिस फील सोपी यानी कि टू टच। मतलब अगर आप बेसिस को हाथ में थोड़ा सा टच करेंगे तो वो जैसे साबुन या फिर डिटर्जेंट्स में क्या होता है, हाथ थोड़ा सा सीपल करता है। ठीक है, और सीपरी फ्री होता है, पिछलता है ना, उसे कहते हैं सोपी टू टच। तीसरा है a base soluble in water is called alkaline। ठीक है, कोई भी बेस अगर वाटर में सोल्यूबल होता है तो उसे हम एल्कली कहते हैं। तो ये था हमारा बेसिस के बारे में एक नॉर्मल सा हमारा आइडिया। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जब बेसिस किसी के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या क्या प्रोड्यूस। तो सबसे पहला जो है हमारा when bases react with metal। ठीक है, जैसे हमने एसिड को देखा था, मेटल के साथ क्या प्रोड्यूस कर रहा था, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस एंड द सॉल्ट ऑफ दैट मेटल। सिमिलरली अगर हम बेसिस को देखेंगे, बेसिस जब मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा वो हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो कोई भी एक बेस नहीं लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, और एक मेटल में लेते हैं तो मेटल में क्या आ जाएगा, जिंक फेरस कुछ भी ले सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करेगा, Na2ZnO2 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, मतलब बेस प्लस जिंक मेटल आपका क्या देगा, सॉल्ट ऑफ दैट बेस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, कोई भी एक अगर बेस को हम मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या देगा वो, सॉल्ट ऑफ दैट बेस प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है, ये गैस हो जाएगा, ये आपका एक्वस, ये मेटल। ठीक है, और ये एक्वस। तो यहाँ पर हम बैलेंस कर देते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर देखिए Na2 सबसे ज़्यादा, यहाँ पे क्या है Na2O2 H2, तो कोई भी एक ले लेते हैं तो Na2 यहाँ पर 2 दे देंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, Na 2 हो जाएगा, Na 2 हो जाएगा। Zn 1 है, यहाँ पर भी Zn 1 है। ठीक है, और यहाँ पर O 2 है, यहाँ पर भी O 2 है, तो ये बैलेंस हो गया। और हमारा जो H2, ये H2, तो हमारा ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गया। तो जब भी कोई बेस मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो ये था हमारा बेस जब रिएक्ट करेगा एक मेटल के साथ। अब हमारा दूसरा टाइप है, जब हम एसिड्स को बेस के साथ रिएक्ट कर रहे थे तो यहाँ पर क्या है, बेसिस रिएक्ट विथ एसिड्स। तो वहाँ पर जो था वो सेम ही रहेगा, मतलब बेस प्लस एसिड क्या दे रहा था हम लोगों का, सॉल्ट प्लस वाटर।
यहाँ पर भी सेम ही होगा, वहाँ पर एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करे तो यहाँ पर भी एसिड और बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो एक बेस ले लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका बेस हो गया, और एक एसिड, एसिड जैसे HCl, ठीक है। ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये आपका हो गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये Na और ये Cl, NaCl प्लस ये OH और ये एक H प्लस H2O प्लस H2O, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये बेस प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस H2O, तो ये आपका वाटर बनेगा, सॉल्ट। मतलब यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, और यहाँ पर वाटर आपका बन गया है। तो ये हो गया आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब ये हो गया बेस, ये हो गया एसिड, यहाँ पर हो गया आपका दो सॉल्ट बनेगा, ठीक, प्लस वाटर। तो ये था हमारा सेकेंड टाइप का, जब ये बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो क्या क्या फॉर्म होते हैं, ठीक है। जब एक बेस रिएक्ट विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, ये नॉन मेटल्स मतलब जो मेटल नहीं है, मेटल नहीं है मतलब सल्फर हो गया, ठीक है, फॉस्फोरस, ठीक है, फॉस्फोरस, ये सब कौन कहते हैं, नॉन मेटल। तो ये इस कैटेगरी में आएगा, ठीक है। तो नॉन मेटल का ऑक्साइड के साथ जब एक बेस रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्म होगा, बेस प्लस नॉन मेटल ऑक्साइड, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा सिमिलर न्यूक्लियाइजेशन जैसे ही होगा, सॉल्ट प्लस वाटर। बेस के साथ जब एक नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करेगा तब क्या फॉर्म करेंगे, सॉल्ट एंड वाटर। तो NaOH, ये क्या है, आप कमेंट में लिख दीजिए ये क्या है, ठीक है। और दूसरा है हमारा में नॉन मेटल ऑक्साइड, जैसे कि एस को भी, ये क्या देगा हमारा, Na2SO4 प्लस वाटर, ठीक है। यहाँ पर हम बैलेंस कर लेते हैं, ये क्या होगा, Na2, यहाँ पर Na2, ठीक है। सबसे पहले हम सबसे ज़्यादा जो अमाउंट्स में है वो है ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पर 4, यहाँ पर 1, 5, टोटल 5 है, और यहाँ पर है 4, ठीक है। तो अगर इसे हम बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर 2 दे देंगे, तो Na2 हो गया, S एक है, एक S हो गया, और यहाँ पर टोटल 5O है, 5O, तो यहाँ पे 4O हो गया, ठीक है। यहाँ पर 4O, यहाँ पर 1, 5, टोटल 5 हो गए, और यहाँ पर H2। तो ये बेस के लिए का इक्वेशन हो गए। देखिए ये यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर इसे हम कहते हैं सोडियम सोडियम सल्फेट, ये हो गया हमारा सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये हो गया हमारा सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो बेस जब एक नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा, ठीक है, तो वो सॉल्ट एंड वाटर देगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बेस, ये हो गया हमारा नॉन मेटल ऑक्साइड, और ये हो गया हमारा सॉल्ट प्लस वाटर, तो ये हो गया हमारा एक रिएक्शन, ठीक है, जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ। अब हम एक इन एक एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है कि हमारा जो मतलब कर्ड या कि सावर सब्सटेंसेस, कर्ड या फिर कर्ड यानी दही, दही और या फिर कोई भी खट्टी चीज जैसे कि आचार जैसे होता है, उसको ब्रास या कॉपर इसमें क्यों नहीं रखते नहीं, ठीक है। तो कर्ड या सावर सब्सटेंस को ब्रास या कॉपर के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्यों, क्योंकि ये कर्ड या कि सावर सब्सटेंस में एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये एसिड पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स
पॉइजनस मेटल कंपाउंड, पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स फॉर्म हो जाते हैं और फॉर्म, ठीक है। तो ये पॉइजनस मेटल कंपाउंड्स फॉर्म होने के कारण अगर हम इसे कंज्यूम करें, यानी कि अगर हम इसे खा लें, तो क्या होगा, हमारे पेट में फूड पॉइजनिंग हो सकता है, जो कि हमारे हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए कर्ड या फिर सावर सब्सटेंसेस, खट्टी चीज़ें, या फिर कर्ड या फिर कोई भी टाइप के एसिड्स को ब्रास या कॉपर के बर्तन में हम नहीं रखेंगे। हम इसीलिए देखिएगा पिकल को, देखिए अचार को ग्लास यानी कि कांच के जार्स में रखते हैं, इसीलिए, ठीक है। अचार को हम हमेशा देखिएगा कि जार्स जो बने रहते हैं, यानी कि बर्तन, उसमें रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये था आपका एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, इसीलिए मैंने ये बता दिया। ओके, लाइक इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।